लगे हैं। बीजेपी ने किया एसओजी से सवाल। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने सवाल उठाए हैं कि अगर एसओजी ने भजन लाल को गिरफ्तार कर लिया है तो इसका भी खुलासा करें कि भजन लाल को पर्चा कहां से मिला। रामलाल बोले कि क्या बड़ी मछलियों तक हाथ डाल पाएगी एसओजी, कहीं सरकार के दबाव के आगे दम ना तोड़ दे। एसओजी की जांच सरकार के किसी राजनीतिक या प्रशासनिक और ओहदेदार की भूमिका रही होगी। पर्चा उपलब्ध करवाने वाले ओहदेदार का खुलासा एसओजी कब करेगी। रामलाल शर्मा ने यह भी कहा कि रीट अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश भी चाहता है इसका खुलासा। राजस्थान के 25 लाख युवाओं ने रीट की परीक्षा दी और वो तमाम युवा ये जानना चाहते हैं कि रीट परीक्षा का पेपर आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका भजनलाल की थी। भजनलाल एसओजी के अधीन है, एसओजी की पकड़ के अंदर है, लेकिन अभी भी एसओजी इस बात का खुलासा नहीं कर रही कि भजनलाल के पास पेपर आखिरकार आया कहां से। तो आज राजस्थान की जनता और तमाम युवा ये जानना चाहते हैं कि भजनलाल के पास पेपर पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था। राजस्थान की जनता के सामने सरकार खुलासा करे, लेकिन लगता है कि सरकार के दबाव के अंदर एसओजी भी ये खुलासा करने में विफल ही साबित होगी। जी, तो चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए शशिमोहन शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिमोहन, अगर रीट में पेपर लीक के मामले की अगर बात की जाए तो अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, आंदोलन लगातार हम देखते जा रहे हैं बेरोजगारों की तरफ से। अब बीजेपी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है भजनलाल की गिरफ्तारी पर। क्या कुछ अब बीजेपी की तरफ से आगे इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार जो आवाज है वो उठाती आई है बीजेपी इस पूरे मामले पर। देखिए ऋषि, मामला 25 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ है। 25 लाख युवा जब परीक्षा में बैठे हैं तो आप ये मान के चलिए, अगर हर युवा से एक परिवार जुड़ा हुआ है तो सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से इस खबर का, इस मामले का जुड़ाव हो जाता है। ऐसी सूरत में बीजेपी इस मामले को सुस्त नहीं पड़ने देना चाहती। 3 दिन हो चुके हैं एसओजी की गिरफ्त में भजनलाल बिश्नोई को आए हुए। एसओजी का कहना है कि रीट परीक्षा मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है, उसने कुछ लोगों तक पर्चा पहुंचाने की बात मानी है भजनलाल ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भजनलाल ने पर्चा पहुंचाया है तो क्या उसकी प्रेस तक पहुंच थी, क्या उसकी किसी व्यक्ति तक पहुंच थी? उस भजनलाल को पर्चा पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? बीजेपी साफ तौर पर ही कह रही है, चाहे प्रशासनिक ओहदेदार हो चाहे राजनीतिक ओहदेदार हो, सरकार में बैठा कोई ना कोई व्यक्ति भजनलाल से उसके तार जुड़े हुए हैं जिसने उस तक पर्चा पहुंचाया है। इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा समय समय पर आंदोलन कर चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि किरोड़ीलाल मीणा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी कार्यालय में जगह तक नहीं मिली, जबकि वो राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी से ही हैं। लेकिन बीजेपी के सवाल अभी ये हैं कि एसओजी 3 दिन में भी ये खुलासा क्यों नहीं कर पा रही कि भजनलाल तक पर्चा पहुंचाया किसने था। दरअसल वही मास्टरमाइंड और इस पूरे मामले का किंगपिन माना जा सकता है जिसने भजनलाल तक पर्चा पहुंचाया। भजनलाल जैसी और भी कड़ियां हो सकती है जो आगे तक पर्चा कुछ अभ्यर्थी तक पहुंचाने में रही हो। अब सवाल यह है कि भजनलाल के पास पर्चा पहुंचाने की बात एसओजी की तरफ से कही गई कि भजनलाल ने आगे पर्चा पहुंचाया, तो क्या अब इस परीक्षा को पर्चा लीक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये भी बात सही है कि बोर्ड रीट का परिणाम जारी कर चुका है, अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर चुका है, अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है काउंसलिंग की। लेकिन आप ये देखिए, अगर पर्चा लीक है तो सरकार का उस पर स्टैंड क्या होगा, और सरकार को घेरने के लिए बीजेपी को यह बेहतरीन मौका लग रहा है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को अब हल्का नहीं पड़ने देना चाहती। चलिए, बहुत धन्यवाद शशिमोहन शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।